जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नवदीप है और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। मैं इस चैनल पर लेके आती हूं कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां जो कि बेस होंगी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है, नील और सुनील की। इन दोनों को डॉक्यूमेंट्री शूट करने का बड़ा शौक होता है। तो ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले होते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना हम इस बार डॉक्यूमेंट्री नेचर के ऊपर बनाएं। तो ये लोग कोई जंगल देखते हैं और सोचते हैं हम उस जंगल में जाएंगे और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। वो जंगल काफ़ी हरा भरा और वहाँ पे पेड़ पौधे पक्षी जानवर बहुत सारे थे। तो उनको बहुत अच्छा मौका था वहाँ पे शूट करने का। वो वेदर भी इतना अच्छा था कि वो उनके डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। उस जंगल से लगता एक गांव था जिसका नाम है रामपुरा। ये रामपुरा पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि कुछ लोग एक औरत को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। वो वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि आप इस औरत को क्यों मार रहे हैं। तो वो लोग बताते हैं ये औरत के शादी होते ही ये कुछ साल बाद अपने पति और अपने बच्चे को खा गई। मतलब कि इसने अपने बच्चे को और अपने पति को मार दिया है, इसने उनकी बलि दे दी है। तो ये डायन है और रात को ये गांव में घूमती है। तो जो भी इसको बाहर मिल जाता है ये उसे खींचकर जंगल के अंदर ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। तो उस औरत से पूछा जाता है तो वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ खाना और पानी मांगने के लिए आई थी और ये मुझे मार मार कर भगा रहे हैं। तो गांव वाले कहते हैं आप इसकी बातों पर विश्वास मत करिए, इसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसकी वजह से हमारे गांव के कई बच्चे आदमी गायब हो गए हैं जिनका आज तक भी पता नहीं चला है। हमें पूरा शक है कि ये सब इसी का करा धरा है। तो वो लोग गुस्से से नील और सुनील उस औरत को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उस औरत का नाम छाया होता है। रात बहुत हो चुकी थी। नील और सुनील सोचते हैं अब तो हमें कहीं रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, खाने के सारे ढाबे होटल्स भी बंद हो गए होंगे, तो अब हम क्या करें। तो छाया जैसे उनकी मन की बात समझ जाती है और वो उनसे बोलती है क्यों ना आज रात आप मेरे घर पर रुक जाइए, मैं आपको खाना भी खिला दूंगी और आप रात को वहाँ रेस्ट करके अपना सुबह जो आपको काम है आप वो कर लेना। तो अब नील और सुनील के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मन तो नहीं था उनका वहाँ रहने का, लेकिन स्टिल उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो उसकी बात मान लेते हैं और धीरे धीरे उसके पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे जंगल और गहरा होता जा रहा था और बिल्कुल रात का सन्नाटा, इतना गहरा अंधेरा जिसे देखकर ही लोगों के रूह कांप जाए। और जैसे कि मानो छाया को एक एक जगह का पता था। वो इतनी रात में भी आराम से अपने घर तक का रास्ता सफ़र कर रही थी, तय कर रही थी और वो अपने घर पहुंच जाती है। अब वो घर देखने में तो बड़ा पुराना सा टूटा फूटा खंडर टाइप ही लग रहा था। तो उन दोनों को बदबू आने लगती है किसी जानवर के मर जाने की, या फिर जैसे कुछ फ्लैश होता है इंसान का जो सड़ जाता है, उस टाइप की उनको बदबू आ रही थी। तो छाया कहती है शायद में भी कोई जंगल में जानवर मर गया होगा, इस वजह से आपको उसकी बदबू आ रही है। तो वो अंदर ले जाती है उनको कुछ खाने के लिए फ्रूट्स देती है और एक बड़ा ही टूटी सी चारपाई होती है उसके घर में। तो उसको कहती है कि आप लोग इस पर सो जाओ और मैं ज़मीन पर बिस्तर बिछा कर सो जाऊँगी। अब वो लोग मान जाते हैं। अब वो लोग फ्रूट्स खाते हैं और 1 घंटा के लगभग ही हुआ होता है उनकी आँख लग जाती है। अब जैसी आँख लगती है तो जो सुनील होता है उसको ना कान में ऐसे फुसफुसाने की एक आवाज़ आती है किसी लेडी की, जो कि जैसे कि कोई मंत्र उसके कान में फूंक रही हो। अब एकदम से सुनील की आँख खुल जाती है और वो ज़मीन पे देखता है, उसको छाया वहाँ नज़र नहीं आती। तो वो कमरे में एक छोटा सा दिया रखा होता है, वो उसको लेकर बाहर की तरफ जाता है। तो वो देखता है घर के पीछे एक आंगन है और छाया वहाँ पर है। जस्ट इमेजिन वो किस हालत में और वो वहाँ क्या कर रही थी। छाया बिना कपड़ों के वहाँ बैठी हुई थी, उसके पूरी बॉडी पे खून लगा हुआ था और उसके सामने एक
ऐसी तस्वीर रखी थी जिसमें एक शैतान था। शैतान की वो पूजा कर रही थी। शैतान के सामने उसने दिया जला रखा था, धूप बत्ती जला रखी थी, काफ़ी सारा सामान रखा था तंत्र विद्या का, जो कि वो तैयारी कर रही थी, जैसे कि किसी की अब बस बलि देने वाली है। अब वो उसके पैर जम जाते हैं वहीं उसको देखते ही, उसकी ये सब हरकतें देखकर। तो वो मन में भगवान जी का नाम लेता है और चिल्लाता है, नील भाग यहाँ से, उठ और भाग। तो जैसे ही वो ये चिल्लाकर बोलता है, जो छाया होती है वो तुरंत आ जाती है अंदर। लेकिन जैसे कि जो नील था वो थोड़े नशे में था, जैसे कि उस फ्रूट्स में उसने कुछ मिलाया था कि वो नशे में था, वो सुन नहीं पाया। जो सुनील था वो भाग जाता है घर से बाहर। उसने आते टाइम देखा था कि जंगल के जस्ट कॉर्नर पे कुछ एक घर थे, तो वो फटाफट हिम्मत जुटाता है और वहाँ पहुँचता है और लोगों को इकट्ठा करता है, उनको बताता है कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ हो रहा है। अब उस टाइम नील को जो छाया थी बाल से घसीट कर वो अपने उस तस्वीर के पास ले जाती है, उस शैतान की तस्वीर के पास ले जाती है जहाँ वो पूजा कर रही थी। अब वो उसके माथे पर सिंदूर, हल्दी, खून सब लेप देती है और बस कटारी जो थी उसको वो धार दे रही थी। अब गांव वाले भागते भागते सब आ जाते हैं, हाथ में मशाल होती है उनके, मशाल थी, और सब उसके घर में घुस जाते हैं और देखते हैं कि वो बस नील की बलि बस देने ही वाली थी, उसकी कटारी नील के गर्दन तक पहुंच गई थी। तो वो लोग छाया को पकड़ लेते हैं, उसको पीछे की तरफ धकेल देते हैं और नील को खड़ा कर देते हैं। अब नील को होश में लाया जाता है, छाया को बहुत पीटा जाता है और लोग गांव के ये इस फिराक में थे कि आज तो छाया को जान से मारना ही मारना है। तो छाया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, जंगल के बीच में वो पहुँच जाती है भागते भागते। गांव वाले उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनके हाथों में मशाल थी और छाया को भी समझ आ गया था अब मेरा बचना नामुमकिन है। तो वहीं पे पास में एक कुआं था, कुएं की दीवार पर चढ़ती है और चढ़कर खूब जोर से चिल्लाती है, मुझे तो तुम मार दोगे लेकिन मुझे मार कर भी मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं हर दिन हर रोज़ इस गांव की बलि लूँगी जब तक ये गांव पूरा खाली नहीं हो जाता। वो कुछ मंत्र फूंकती है और वो वहाँ छलांग लगा देती है और छलांग लगाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लोग सोचते हैं चलो मर गई है, अब उनको उसके आतंक से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तो कहानी और भी बाकी थी। नील को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पे उसको होश आता है और वो 1-2 दिन बाद दोनों नील और सुनील अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं तो उनके साथ सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे कि कोई सुने तो उनके रूह कांप जाए। अब वो रात को सोते थे दोनों, तो उनको एक औरत की परछाई दिखती थी जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी, सफ़ेद उसके बाल थे, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था, जैसे कि कोई स्किन गल गई हो और पूरा खून टपक रहा था। अब वो रात में देखते थे कि वो वहीं उसी झोपड़ी के अंदर हैं और उनके शरीर से भी खून टपक रहा है, उनके पूरे मुंह पे खून है। अब स्लीप पैरालिसिस टाइप उनको हो जाता था। अब कोई उनको घर वाला जगाता था तभी उनकी आँख खुलती थी, खुद से तो वो स्लीप पैरालिसिस में ही थे। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उनके बॉडी का पूरा ऐसा लग रहा था किसी ने खून चूस लिया, उन दोनों की बॉडी पीली पड़ गई। ये देखकर उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए कि अचानक से इनको हुआ क्या है। तो फिर उनको किसी तांत्रिक के पास ले जाया जाता है जो कि बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने उनकी मदद करी, वहाँ तक वो पहुँचे तो उन्होंने पूरी कहानी उनको बता दी, उनके पेरेंट्स को, कि ये जंगल में गए थे। वहाँ जंगल से लगता एक रामपुर का गांव है, तो वहाँ पे एक डायन रहती है जो कि बच्चों की बलि लेती थी, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, जो भी उसे मिल जाए वो सबकी बलि लेती थी जवान रहने के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो ये दोनों भी उसका शिकार बनने वाले थे, लेकिन गांव वालों ने बनने नहीं दिया।
तो ये जो डायन थी वो इनके साथ ही वापस आ गई है। वो मर तो गई है लेकिन अभी भी उसकी आत्मा है और वो इनको जब तक नहीं जाने देगी जब तक कि इन दोनों की बलि ना ले ले। तो अब वो जो तांत्रिक थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बहुत पूजा पाठ करी, हवन किए, 1-2 दिन तक पूजा चली, हवन चली और उस आत्मा को उनके शरीर से मुक्त कर दिया। लेकिन आज भी कहा जाता है कि उस जंगल में अभी भी उसकी रूह भटकती है और उस जंगल में इंसान तो छोड़ो, अगर रात के समय कोई जानवर भी चला जाता है तो वो भी वापस नहीं आता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कहीं पर भी जाने से पहले, कहीं पे भी किसी जंगल में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान होकर रहना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन के साथ जाना चाहिए। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपके साथ आपके घर तक आ जाए और जिससे पीछा छुड़वाना नामुमकिन सा हो जाए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए जय माता की।